के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको आइडिया होता है कॉम्बिनेशन क्या होगा कि दो टाइप के होते हैं, एक होगा सीरीज और दूसरा होगा पैरेलल। तो हम पैरेलल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पैरेलल में आप देखो तो क्या है कि इस तरीके से जब भी कोई कनेक्शन किया जाता है तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। अब यहाँ पर हमने कोई V वोल्ट की बैटरी के साथ दो कैपेसिटर को जॉइंट किया है, एक C1 है एक C2 है। अब देखो तो यहाँ से क्या होगा कि जो चार्ज निकलेगा तो वो चार्ज क्या हो जाएगा कि ये कोई पॉइंट A के पास जाकर वो चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऊपर Q बन जाएगा, नीचे Q2 जाएगा इस तरीके से, और फिर अगेन यहाँ आकर वो मिक्स हो जाएंगे। देखो कि जब भी कोई टर्मिनल बनता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो होगा क्या कि ए के पास चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब देखो कि Q1 में कोई अलग चार्ज जा रहा है, Q2 में अलग चार्ज जा रहा है, बट अब देखो तो ए पॉइंट के पास पोटेंशियल भी है और इधर जीरो है। तो C1 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, C2 के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होगा कि जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल बोलो तो वो हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहाँ पर देखो तो होता क्या है कि जो चार्ज है Q तो वो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 इस तरीके से मिलेगा। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, C इक्वल टू Q बाई वी। सो Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू वी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि Q1 है तो हम लिख सकते हैं C1 भी प्लस C2 भी। अब अगर ये हमारी एक सर्किट है, इसका अगर हम कोई इक्विवेलेंट सर्किट ले, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सर्किट हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। ये V वोल्ट का बैटरी है, इसमें से कोई Q चार्ज जा रहा है और इसका कैपेसिटेंस C डैश है। तो यहाँ से हमको Q इक्वल टू क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा C डैश इंटू वी। तो ये जो वैल्यू आएगी तो इसको हम 1 बोल दे और इसको हम 2 बोल दे, तो 1 और 2 के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, C डैश वी इक्वल टू C1 वी प्लस C2 वी। अब V हर जगह से कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, C इक्वल टू C1 प्लस C2। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि दो कैपेसिटर की ही बात की है। अब दो से ज़्यादा कैपेसिटर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये C1 C2 C3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब तो n तक आप कैपेसिटर को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आपको Cn तक हमको ऐड करता जाना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखो कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो क्या होगा कि इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के कंपेयर में ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई जगह पर ज़्यादा कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर कैपेसिटर को क्या करना होगा कि पैरेलल सर्किट में जोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्या है पैरेलल कैपेसिटर के बारे में। अब हम बात करेंगे सीरीज की। तो सीरीज में क्या होगा वो समझो। सीरीज में यहाँ पर कोई पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल V वोल्ट का है। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर चार्ज जाएगा, ये C1 है ये C2 है। तो C1 की लेफ्ट प्लेट पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जाएगा। अब इधर देखो तो ये नेगेटिव है तो C2 की राइट प्लेट पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया तो कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर में दोनों प्लेट पर सेम चार्ज बट ऑपोजिट साइन वाले रहते हैं। तो इधर पॉजिटिव आ गया तो इधर नेगेटिव हो जाएगा, अब इधर नेगेटिव आ गया तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो क्यों है, इधर भी चार्ज क्यों है। तो होता क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा कि जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, बट जो पोटेंशियल है तो इसके लिए पोटेंशियल V1 और इसके लिए V2 बन जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो
अगेन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू v1 प्लस v2। सो हमारे पास फॉर्मूला ये है c इक्वल टू क्यू बाई वी वाला। इसमें से हम क्या करेंगे, v है तो v इक्वल टू लिखेंगे क्यू बाई सी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू कांस्टेंट है तो क्यू अपन c1 प्लस क्यू अपन c2। तो ये हमारे सर्किट है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, तो इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा कि कुछ इस तरीके से बनेगा। ये वोल्ट यहाँ पर है, ये क्यू चार्ज जा रहा है और ये कैपेसिटेंस सी जैसे। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा कि v इक्वल टू हमको मिलेगा q अपन सी डैश। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, q अपन सी डैश इक्वल टू q अपन c1 प्लस q अपन c2। तो होगा क्या कि दोनों जगह से q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपन c डैश इक्वल टू 1 अपन c1 प्लस 1 अपन c2। तो ये क्या हो जाएगा, तो सीरीज कनेक्शन जो है, तो सीरीज कनेक्शन का ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो हर बार ये डिनोमिनेटर में वैल्यू रख के करने जाने की जरूरत नहीं है। इसको हम यहाँ पर इजीली क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर सी डैश इक्वल टू, ये देखो डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ऊपर एडिशन आएगा। बट वो किसके लिए, 1 अपन सी डैश के लिए। तो सी डैश के लिए क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। तो उल्टा में क्या हो जाएगा, c1 c2 अपन c1 प्लस c2 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये वैल्यू याद रख लेनी है कि जब भी कोई दो कैपेसिटर होता है तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन कर देना है। ठीक है। और मोस्ट ऑफ आप लोगों को दो कैपेसिटर के बारे में पूछा जाए तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन। अब ये चीज को थोड़ा और भी आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कि सपोज C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C हो, दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, C1 C2 C स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2C, तो ये हो जाएगा C बाई 2। तो ये बच्चों थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर से इजीली न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, कि ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, तो वो कम हो रहा है। ठीक है। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ रहा है वो इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम हो रहा है, क्योंकि क्या है कि फॉर्मूला जो है वो 1 अपन मतलब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आ रहा है। तो उस वजह से क्या होगा कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो सर्किट के इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होता है उससे भी कम हो रहा है। दूसरी चीज कि ये फॉर्मूला थोड़ा याद रख लेना है। और दोनों अगर सेम कैपेसिटेंस हो तो C/2 उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाता है। अब ये जो दो फॉर्मूला हमने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला, तो ये दोनों का यूज करके हमको एक न्यूमेरिकल करना है। बुक में आपका वो ये न्यूमेरिकल 2.9 है। तो ये एग्जाम्पल में हमको अभी जो ऑब्टेन किया है वो एक फॉर्मूला यूज करना है। एग्जाम्पल 2.9, ये एग्जाम्पल में हमको क्या बोला गया है, तो हमारे पास 4 कैपेसिटर है। ठीक है। देखो A D, ये 5 वोल्ट का बैटरी, मतलब बैटरी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक टर्मिनल बनेगा, यहाँ पर एक टर्मिनल बनेगा।
अब हमको यहाँ पर क्या है, ये C4 कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है और इधर आ जाएगा, हाँ पता है, C3। तो 4 कैपेसिटर है। अब जो 4 कैपेसिटर है तो सबका जो वैल्यू है वो 10 माइक्रोफेराड ही है, 10 माइक्रोफेराड, W हो गया माइक्रो है, 10 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, तो ए क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर हमको सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। और दूसरा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दो चीजें हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है कि ए और डी टर्मिनल पर है, तो वो दो जगह पर से जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये तो एक्चुअली आपको कॉर्नर तो ऐसे ही बना के दे देते आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये एक्चुअली सारे के सारे क्या है, सीरीज में ही है। तो ये जो सर्किट है यहाँ पर कोई टर्मिनल थोड़ी बन रहा है, ठीक है। ये तो वायर एक्चुअली डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते थे बट नहीं जोड़ते, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया है। तो देखो होता क्या है कि C1, C2 और C3 इस तरीके से, C1 के बीच में यहाँ पर कोई B पॉइंट है, यहाँ पर कोई D पॉइंट है, तो ये D और B, D पॉइंट इस तरीके से आ जाएंगे। और C4 यहाँ पर है और आपका बैटरी इस तरीके से लगाया हुआ है, इस तरीके से होता है। अब बैटरी 500 वोल्ट का है। तो अब आपको आइडिया आ रहा है कि सॉरी यहाँ पर कुछ नाम डी दे दिया मैंने, एक्चुअली ये जो नाम है ये सी ही है। तो आपका सर्किट इस तरीके से बनेगा। तो अब देखो C1, C2, C3 क्या है, तो वो क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो C1, C2, C3 आर इन सीरीज। तो इक्विवेलेंट 1/C लेंगे, तो वो क्या मिलेगा हमको, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अब देखो 1/10 आएगा प्लस 1/10 आएगा प्लस 1/10 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/10, 1/C। सीरीज की वैल्यू क्या है 10/3 और यूनिट रहेगा माइक्रोफेराड। अब ये अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि इक्विवेलेंट मिल जाए 10/3 माइक्रोफेराड। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट अब क्या बनेगी, तो C डैश इक्वल टू C डैश, ओके, 10/3 माइक्रोफेराड। और नीचे क्या बनेगा C4 10 फेराड इस तरीके से, और नीचे 500 वोल्ट तो रहेगा। तो अब देखो तो यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट क्या होगा, ये C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल सर्किट। तो यहाँ पर हमको कोई C डबल डैश इक्विवेलेंट मिल रहा है, तो वो कैसे मिलेगा, C डैश प्लस C4 कर दे क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 10/3 और ये हो जाएगा 10, तो हमको आंसर मिलेगा 40/3 माइक्रोफेराड। तो हमको यहाँ पर क्या हुआ कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है तो वो सॉरी डबल डैश इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमको 40/3 माइक्रोफेराड मिल रहा है। अब दूसरा क्या है पूछा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा है। तो एक चीज देखो कि जो भी कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि चार्ज सेम हो जाएगा, ठीक है। अब
तीनों का हम चार्ज C1 C2 C3 हैज Q चार्ज, तो हम क्या लिख सकते हैं कि सबका चार्ज सेम रहेगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C डैश इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ले रहे हैं C1 C2 C3 का। तो होता क्या है कि हमको चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज इक्वल हो जाएगा C डैश इंटू V। C डैश हमको क्या मिला 10/3, तो ये 10/3 नहीं होगा, माइक्रो है, तो 10/3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 500। तो ये आंसर हमको कुछ 1.7 इंटू 10⁻1.7 इंटू 10⁻³ कूलम जितना मिलेगा। तो ये तीनों का चार्ज सेम है और 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम जितना है। अब हमको दूसरा क्या फाइंड करना है, तो दूसरा फाइंड करना है हमको C4 का। तो C4 हैज चार्ज Q डैश। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं C4 इक्वल टू Q डैश बाई V। तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा Q डैश इक्वल टू C4 इंटू V। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो C4 10 है और 10⁻⁻⁶ आएगा क्योंकि माइक्रोफैराड है, और V की वैल्यू 500 है। तो हमको यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर 5 इंटू 10⁻³ कूलम मिल रहा है, 5 इंटू 10⁻³ कूलम मिल रहा है। तो ये Q डैश चार्ज किसका हो गया, C4 कैपेसिटर का। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ फाइंड करने को बोली है वो कर ली है। तो देखो कि ये जो सर्किट दिया हुआ है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनता है। तो ये तीन चीज़ें क्या हो गए, C1 C2 C3 वो सीरीज में आ गए, तो इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया 10/3। फिर ये 10/3 और C4 ये पैरेलल में आ गए, तो उसका इक्विवेलेंट फाइंड किया 40/3। तो ये हमारे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, वो फाइंड करना था। दूसरा चार्ज और कैपेसिटर फाइंड करना था। तो उसमें क्या था कि सीरीज में जब भी कोई कैपेसिटर होते हैं तो वहाँ पर चार्ज सेम रहता है। तो हमने C1 C2 C3 सबका चार्ज सेम ले लिया और वो लिया Q, तो C डैश इक्वल टू Q बाई V मिल गया। तो ये मिला 1.7 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। और जो C4 है वो पैरेलल है, तो उसका चार्ज अलग होगा, तो उसका चार्ज हमने ले लिया Q डैश। तो Q डैश हमको क्या मिला 5 इंटू 10⁻⁻³ कूलम। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं।